बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमने डिस्कस करना है आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर एंड एल जी कि स्क्वायर ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होगा इसकी आइगन वैल्यू को डिस्कस करना है और इसका कंपोनेंट एल जी कंपोनेंट जो होगा इसकी आइगन वैल्यू को हमने डिस्कस करना है। तो इनको डिस्कस करने से पहले जनरली हम डिस्कस करते हैं कि आइगन इक्वेशंस क्या होती है। आइगन इक्वेशंस ये है कि लेट्स सपोज कोई फंक्शंस लेते हैं, फंक्शंस हमारे पास इक्वल है, फंक्शंस e पावर 3x के इक्वल है। ये कोई भी हमने फंक्शंस लिया और फंक्शंस ये है e पावर 3x के इक्वल है। इस फंक्शंस के ऊपर हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं और ये डेरिवेटिव जो होगा एज अ ऑपरेटर अप्लाई होगा d ओवर dx, या इसका डबल डेरिवेटिव अप्लाई कर लें। तो इस फंक्शंस के ऊपर हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया d ओवर dx और डी स्क्वायर ओवर dx। तो फंक्शंस के ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 3e पावर 3x। जब डबल डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई किया तो यहाँ पर फिर हमने देखा तो ये हमारे पास आ रहा है 9e पावर 3x। अब जब डबल डेरिवेटिव अप्लाई किया तो इस केस में फंक्शन जो हमारे पास आ रहा है इसके साथ क्या आ रहा है e पावर 3x। तो e पावर 3x वही फंक्शंस है जो हमने लिया था, वही फंक्शंस हमें दोबारा मिल गया। तो अब हम ये कहेंगे कि व्हेन ऑपरेट ऑन e पावर 3x रिप्रोड्यूस, तो इसमें e पावर 3x जो है ये क्या हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है। अगेन डेरिवेटिव अप्लाई करें तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये रिप्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसमें जो साथ ये कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है, 3 की वैल्यू है, 9 की वैल्यू है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो ऐसी वैल्यू को हम आइगन वैल्यू कहेंगे कि ऐसा फंक्शन जिसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करें, ऑपरेटर अप्लाई करने से अगर फंक्शन रिपीट हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके साथ जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आइगन वैल्यू कहेंगे। आइगन वैल्यू किसकी, ऑपरेटर अप्लाई किया। कौन सा ऑपरेटर, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये हमने ऑपरेटर अप्लाई किया। तो ये आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर की क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी। और e पावर 3x फंक्शंस ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो ऐसा फंक्शन जो होगा तो इस फंक्शंस को आइगन फंक्शंस का नाम दिया जाता है। जनरली आइगन फंक्शंस के लिए हम ये लिखेंगे कि ऑपरेटर लेंगे, तो क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया था। तो ये एक कोई भी ऑपरेटर है जिसके ऊपर कैप शो की हुई है ऑपरेटर, और इसका फंक्शंस लिए हुए साई फंक्शंस है। अब इस ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे साई के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर। तो ये ऑपरेटर ए, इस ऑपरेटर को साई के ऊपर अप्लाई कर लिया फंक्शंस के ऊपर, तो इससे क्या होगा कि हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी और वही फंक्शन रिप्रोड्यूस हो रहा है। तो इस केस में साथ जो कांस्टेंट वैल्यू होगी तो इस वैल्यू को आइगन वैल्यू का नाम दिया जाएगा, और जो फंक्शन रिप्रोड्यूस हो रहा है इस फंक्शंस को आइगन फंक्शंस का नाम दिया जाएगा। और इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि साई एन अगर कोई भी जनरलाइज फंक्शन हो, इसके ऊपर ऑपरेटर ए अप्लाई किया तो उससे वही जनरलाइज फंक्शन जो है रिप्रोड्यूस हो रहा है और साथ कांस्टेंट वैल्यू, तो ये कांस्टेंट वैल्यू जो होगी इस कांस्टेंट वैल्यू को आइगन वैल्यू का नाम दिया जाएगा। आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर एंड एल जी। एंगुलर मोमेंटम जो होता है, तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पर देखें एंगुलर मोमेंटम्स, तो एंगुलर मोमेंटम्स क्या है, L इज इक्वल टू R क्रॉस mv। तो ये कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है जो कि अपीयर हो रही है एज ऑपरेटर। तो इसके लिए ये कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज एन ऑपरेटर। तो एंगुलर मोमेंटम्स के कंपोनेंट, तो 3 डायमेंशनल केस में इसके कंपोनेंट Lx, Ly एंड Lz कंपोनेंट होंगे। लेकिन इसके जो कंपोनेंट आ रहे हैं तो इनके लिए therefore they cannot be measured with the same level of accuracy. Lx, Ly and Lz अनसर्टेनिटी रिलेशंस हमने पढ़ा था, तो उसमें ये कहा था कि सेम लेवल ऑफ एक्यूरेसी से इनको हम
मेजर नहीं कर सकते। लेकिन जब हम एल स्क्वायर की बात करते हैं तो एल स्क्वायर क्या है? स्क्वायर ऑफ एंगुलर मोमेंटम। स्क्वायर ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? ऑपरेटर है। और ये स्क्वायर ऑफ एंगुलर मोमेंटम मींस ऑपरेटर कि ये कम्यूट करेगा विद द कंपोनेंट ऑफ एल के। एल का जो कंपोनेंट होगा तो इसके साथ क्या करेगा? ये कम्यूट करेगा। और इस केस में ऊपर हमने एंगुलर मोमेंटम तो उसमें ये कहा था कैन नॉट मेजर विद द सेम लेवल ऑफ एक्यूरेसी, लेकिन इस केस में हम क्या कर सकते हैं? मेजर विद द सेम लेवल ऑफ एक्यूरेसी। इसके कंपोनेंट किसको? इसके कंपोनेंट को, एल स्क्वायर जो है इसके कंपोनेंट को सेम लेवल ऑफ एक्यूरेसी से हम मेजर कर सकते हैं। टॉपिक का नाम देखें तो टॉपिक का नाम ये है आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर एंड एल जी। तो हमने एल एक्स एल वाई क्यों नहीं लिखा, एल जी क्यों लिखा है? इसकी रीजन ये है कि एंगुलर मोमेंटम जो है इसके 3 कंपोनेंट आ रहे हैं, एल एक्स एल वाई एंड एल जी। लेकिन एल जी जो होगा तो एल जी स्पेशल कंपोनेंट है। आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर तो ये हम अभी प्रूव करेंगे। तो आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर जो होगी एल इंटू एल प्लस 1 आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर होगी। अब हम प्रूव करते हैं। नाउ टू फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर। ये हमारे 2 सब टॉपिक बनेंगे। एक आज के लेक्चर में जस्ट हम इससे डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यू ऑफ एल जी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर को। राइजिंग ऑपरेटर क्या है? एल प्लस इज इक्वल टू एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, एंड लोअरिंग ऑपरेटर एल माइनस इज इक्वल टू एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। इन दोनों को जब कंबाइन करके लिखेंगे तो एल प्लस माइनस इज इक्वल टू एल एक्स प्लस माइनस आयोटा एल वाई। अब लेडर ऑपरेटर जो होगा तो लेडर ऑपरेटर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये लेडर ऑपरेटर का सिंबल है तो लेडर ऑपरेटर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेडर ऑपरेटर क्या है? लेडर ऑपरेटर ये है कि राइजिंग ऑपरेटर के ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लोअरिंग ऑपरेटर में, और लोअरिंग ऑपरेटर के ऊपर जब अप्लाई करेंगे लेडर को तो ये कन्वर्ट हो जाएगा राइजिंग ऑपरेटर में। तो लेडर ऑपरेटर एल प्लस इसके ऊपर हमने अप्लाई किया, राइजिंग ऑपरेटर के ऊपर अप्लाई किया, तो ये क्या होगा? ये ऑपरेटर है तो ऑपरेटर क्या करेगा? चेंज लाएगा। तो चेंज लाने से ये क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा लोअरिंग ऑपरेटर। लोअरिंग ऑपरेटर कौन सा? एल माइनस में कन्वर्ट हो गया। और लोअरिंग ऑपरेटर एल माइनस के ऊपर लेडर अप्लाई किया तो ये कन्वर्ट हो गया राइजिंग ऑपरेटर एल प्लस में। तो इसको दोनों को समेशंस इस तरीके से हम लिखेंगे एल प्लस माइनस, तो इसके ऊपर हम लेडर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो ये प्लस जो होगा माइनस में चेंज, और माइनस जो होगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। राइजिंग ऑपरेटर, तो राइजिंग ऑपरेटर इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, इस लेडर ऑपरेटर अप्लाई किया तो लेडर ऑपरेटर क्या करेगा? इसमें चेंज लाएगा। राइजिंग ऑपरेटर इक्वल है एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई। तो जो रियल कंपोनेंट होगा लेडर इसमें कोई चेंज नहीं लाएगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होगा तो लेडर से इसमें चेंज आएगा। तो एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, तो यहाँ पर एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई होगा। इक्वेशंस 2 तो ये हमने प्रूव की थी लास्ट लेक्चर में कि एल जी और एल प्लस इज इक्वल टू एच एल प्लस एंड एल जी एल माइनस, ये इक्वल है माइनस एच एल माइनस के इक्वल होगा। हमारा टॉपिक है आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर एंड एल जी। तो लेट्स सपोज हम ये करते हैं कि एल स्क्वायर जो है तो इसको अप्लाई करते हैं किट के ऊपर। एल एम कोई भी किट वेक्टर है, साई ले लें, कुछ भी ले लें। तो मैंने यहाँ पर एल एम से रिप्रेजेंट किए हुए कोई भी किट वेक्टर है, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। ऑपरेटर कौन सा? एल स्क्वायर ऑपरेटर अप्लाई किया। अब इससे क्या हुआ कि वो जो फंक्शंस आ रहा था, जो हमने स्टेट वेक्टर लिया हुआ था, तो उस फंक्शंस में कोई चेंज नहीं आई। एल एम जो है तो इस फंक्शंस में कोई चेंज नहीं आएगी।
लेकिन साथ क्या होगा कि एल स्क्वायर इसके ऊपर हमने अप्लाई किया तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलेगी। जैसे e पावर 3x है तो उसका डेरिवेटिव लिया तो 3e पावर 3x आ रहा था, तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू 3 हमें साथ मिल रही थी। तो इस केस में कांस्टेंट वैल्यू कौन सी मिल रही है? तो इस केस में कांस्टेंट वैल्यू ch कट स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है lm, तो ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। अब LG को जब हम अप्लाई करेंगे, किट इसी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलेगी MH कट। अगर स्क्वायर की फॉर्म में है तो MH कट स्क्वायर मिलेगा, लेकिन अगर जस्ट LG है तो इसमें क्या होगा MH कट और साथ वही जो फंक्शंस आ रहा है तो वो रिप्रोड्यूस हो रहा है। तो इस इक्वेशन 3 और 4 को ऐसे लिखेंगे कि ऑपरेटर ए को अप्लाई किया किसी किट के ऊपर, तो किट तो वही यहाँ पर रिप्रोड्यूस हो गई और साथ क्या हुआ, साथ यहाँ पर कुछ कांस्टेंट वैल्यू हमें मिली। तो इक्वेशन 3 में ऐसे हम लिखेंगे, ये जो साथ एच कट प्लांक कांस्टेंट रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट, तो इसको नहीं लिखते, जस्ट ऐसे लिख लेते हैं। एल स्क्वायर को हमने किट के ऊपर अप्लाई किया। इस केस में जब हमने एल स्क्वायर को किट के ऊपर अप्लाई किया तो किट के ऊपर अप्लाई करने से ये हुआ कि कुछ कांस्टेंट वैल्यू, और इस कांस्टेंट वैल्यू को नाम दिया कि सी कांस्टेंट वैल्यू है, और साई वही फंक्शन रिप्रोड्यूस हुआ। LG को जब ऑपरेटर को अप्लाई किया किट के ऊपर तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिली। कांस्टेंट वैल्यू कौन सी? m कांस्टेंट वैल्यू, और साथ इसी से यही किट प्रोड्यूस हुई। तो इसको हम ये ऐसे लिखेंगे कि LM जो ऊपर लिखा था तो LM की जगह हम साई LM भी लिख सकते हैं या सिंपल साई लिखेंगे। अब इस इक्वेशंस में जो वैल्यू हमारे पास आई है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कौन सी? C और M की वैल्यू, C एंड M आइगन वैल्यू ऑफ L स्क्वायर। तो C जो होगी आइगन वैल्यू ऑफ L स्क्वायर और M आइगन वैल्यू ऑफ LG। इस के ऑपरेटर को फंक्शंस के ऊपर अप्लाई किया, कुछ कांस्टेंट हमें मिलेगा। तो कांस्टेंट क्या है? ए, तो ये ए जो होगा स्मॉल ए, ये ए रिप्रेजेंट करेगा आइगन वैल्यू को। तो साइज जो है वही फंक्शंस। तो अब किट के ऊपर अप्लाई किया तो इस तरीके से हम ऐसे लिखेंगे। इक्वेशंस 8 को देखें तो इक्वेशंस 8 हमारे पास कौन सी आ रही है? तो अब ये हमने प्रूव किया था एल स्क्वायर एल प्लस माइनस, ये क्या है? एल स्क्वायर एल प्लस, ये भी 0 के इक्वल था, एल स्क्वायर एल माइनस ये भी 0 के इक्वल था। और स्क्वायर की फॉर्म में ये इक्वेशन 6 एंड 7 ये भी प्रूव की हुई हैं। तो इक्वेशन 6 में ये इक्वेशन 6 एंड 7 ये दोनों हमने प्रूव की थी कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल माइनस एल प्लस प्लस एच कट एल जी प्लस एल जी स्क्वायर एंड एल स्क्वायर एल प्लस एल माइनस माइनस एच कट एल जी प्लस एल जी स्क्वायर, ये दोनों प्रूव की थी। अब हम ये करते हैं कि अप्लाइंग ऑपरेटर एल प्लस के राइजिंग ऑपरेटर को हम अप्लाई करते हैं इक्वेशंस 4 के ऊपर। इक्वेशंस 4 कौन सी है? इक्वेशंस 4 ये आ रही है, तो इसके ऊपर हम राइजिंग ऑपरेटर को, इक्वेशंस 4 ये आ रही है तो इस इक्वेशंस के ऊपर राइजिंग ऑपरेटर को अप्लाई कर लिया। तो इस साइड राइजिंग ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो एल प्लस, तो यहाँ पर दोनों साइड राइजिंग ऑपरेटर अप्लाई होगा। तो जब दोनों साइड राइजिंग ऑपरेटर को अप्लाई किया तो ये एल प्लस, तो एम एच का ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है तो इन कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर राइजिंग ऑपरेटर जो होगा ये अप्लाई नहीं होगा। अब हम इक्वेशंस 2 की तरफ जाते हैं। तो इक्वेशंस 2 कौन सी थी? इक्वेशंस 2 ये थी एल जी एल प्लस, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा एल जी एल प्लस माइनस एल प्लस एल जी इज इक्वल टू एच कट एल प्लस। तो इसकी वैल्यू एल जी एल प्लस माइनस एच कट, तो ये हमारे पास, इसको ओपन किया। अब इससे हम वैल्यू फाइंड करेंगे, एल जी एल प्लस की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये जो माइनस वाली टर्म, ये माइनस वाली टर्म है तो इसको यहां पर लिख लिया तो ये प्लस हो जाएगी। अब इक्वेशंस 8 को देखें, लास्ट जो इक्वेशंस हमारे पास आई है, तो इक्वेशंस 8 में यहां पर क्या आ रहा है? एल प्लस एल जी की वैल्यू आ रही है राइजिंग ऑपरेटर और जी कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम का।
तो यहां से जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो वैल्यू इक्वेशंस 8 में पुट कर लें। इक्वेशंस 8 में वैल्यू पुट की, इक्वेशंस 8 में वैल्यू पुट करने के बाद ये करेंगे कि इसको अप्लाई करेंगे इसके साथ, या सिंपली मल्टीप्लाई कर लें, अप्लाई करेंगे, जस्ट अप्लाई करेंगे तो जस्ट एल जी ए प्लस की वैल्यू यहां पर रहने दें, बाकी जो वैल्यू आएगी तो इसको इस साइड लेकर आएंगे, तो यहां पर माइनस एच कट एल और साथ किट वेक्टर हमारे पास आ रहा है, तो इसको राइट साइड पर आकर, ये स्मॉल एल नहीं है, ये कैपिटल एल है, ये दोनों जो एल आ रहे हैं तो ये कैपिटल होंगे, तो प्लस एच कट एल प्लस एल एम, और साथ ये नेक्स्ट हमने ये करना है कि इसमें से जो कॉमन है तो लेंगे, एल जी है तो एल जी को बाहर लिख लिया, क्योंकि ये तो हमने ऑपरेटर अप्लाई किया था तो इसको बाहर लिख लें, और साथ एच कट एल प्लस, तो दोनों ये टर्म देखें तो इसमें क्या आ रहा है, तो एल प्लस तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन एम एच कट दोनों में कांस्टेंट आ रहा है, तो यहां पर क्या रह जाए, और साथ ये वाली टर्म भी जो है तो ये कॉमन लें, एच कट एल प्लस एल एम किट वेक्टर जो आ रहा है ये कॉमन लें, तो यहां पर इसकी जगह पर रह जाएगा 1 और यहां पर m, तो इसे अरेंज करके लिखा तो m प्लस 1 रहेगा, इसे नाम दे इक्वेशन 9। अब देखिए कि हमने ये कहा था कि ऑपरेटर ए को जब फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करेंगे, फंक्शंस अगर वही रिप्रोड्यूस हो जाए, ऑपरेटर ए को फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करें तो वही फंक्शंस अगर रिप्रोड्यूस हो जाए, तो सेम यही कैसे ऑपरेटर ए को अप्लाई किया फंक्शंस के ऊपर, सेम वही फंक्शंस रिप्रोड्यूस हो रहा है, और जो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी उस कांस्टेंट वैल्यू को आइगन वैल्यू का हम नाम देंगे। देखिए कि हमारे पास अब फंक्शंस कौन सा बन रहा है, फंक्शन ये है एल प्लस एल एम, एल प्लस एल एम मीन्स एल प्लस और साथ किट वेक्टर हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है, एल प्लस और साथ किट वेक्टर हमारे पास, तो वही फंक्शंस क्या हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है। एल जी क्या है, एल जी ऑपरेटर अप्लाई किया तो साथ कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, तो ये कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, ये कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास आइगन वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम्स, तो ये आइगन वैल्यू होगी जी, एल जी जो आएगा तो इसकी आइगन वैल्यू इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, तो हम ये कहेंगे एल प्लस एल एम इज आइगन फंक्शंस, क्योंकि रिप्रोड्यूस हो रहा है, किसका आइगन फंक्शन जो ऑपरेटर अप्लाई किया, ऑपरेटर कौन सा अप्लाई किया, एल जी ऑपरेटर अप्लाई किया, एंड आइगन वैल्यू ऑफ इट्स एम प्लस 1 एच कट, ये इसकी क्या होगी, ये इसकी आइगन वैल्यू होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, आज हमने डिस्कस किया कि टॉपिक हमारा ये था एल स्क्वायर एंड एल जी, तो आइगन वैल्यू ऑफ एल जी को डिस्कस किया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर को।